नमस्कार मित्रों। भारत को संस्कारों की भूमि कहा जाता है। यहां माता पिता को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। लेकिन थोड़ी देर के लिए जरा सोचिए कि अगर अदालत में यह आरोप लग जाए कि माता पिता ने अपनी ही 6 महीने की बच्ची की हत्या कर दी और फिर निचली अदालत यह कह दे कि माता पिता ने ही हत्या की है और इतना ही नहीं, उन्हें सजा भी सुना दे, लेकिन हाईकोर्ट कहे कि नहीं, यह हत्या नहीं है, तो क्या यह चौंकाने वाला मामला नहीं होगा? जी हां, आज मैं आपको केरल हाईकोर्ट के 2023 में दिए एक ऐसे फैसले की कहानी बताने जा रहा हूं जिसने हत्या की पूरी कानूनी परिभाषा को ही हिला करके रख दिया। यह मामला एक मासूम 6 महीने की बच्ची, उसके माता पिता और एक बहुत ही गहरे कानूनी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है कि अपराध नतीजे से नहीं, नियत से तय किया जाता है। मित्रों, मामला 2015 का है। केरल के अजीक्वल समुद्र तट पर एक मछुआरे को समुद्र में तैरती हुई एक 6 महीने की बच्ची की लाश मिलती है। वह पुलिस से बताता है। पुलिस केस दर्ज करके जांच करना चालू कर देती है। पता चलता है कि बच्ची उत्तर प्रदेश से आए हुए एक दंपत्ति की संतान थी, जहां लोगों ने उनको देखा भी था और उन्हीं पर शक जाता है। जांच में यह सामने आता है कि बच्ची के शरीर पर कई पुरानी चोटें थी। हाथ टूटा हुआ था, फ्रैक्चर था, सिर पर गहरी चोट लगी थी। डॉक्टरों ने कहा कि मौत सिर की चोट और डूबने दोनों कारणों से हुई है। मतलब साफ था कि बच्ची को जब समुद्र में डाला गया था तब वह जिंदा थी। निचली अदालत ने पति पत्नी को धारा 302 यानी हत्या और धारा 201 यानी हत्या के सबूत मिटाने में दोषी ठहरा दिया था और दोनों को उम्र कैद की सजा भी दे दी थी। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म हुई। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां हाईकोर्ट ने माता पिता की इस बेहद महत्वपूर्ण दलील को सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने बच्ची को जिंदा समुद्र में नहीं डाला था। हम समझ रहे थे कि वो मर गई है और हमें पूरा विश्वास था कि बच्ची मर चुकी है। क्योंकि हमारे यहां छोटे बच्चों का क्रियाक्रम नहीं किया जाता है, इसलिए हम तो केवल अपने रिवाज के अनुसार उसे जल में प्रवाहित करके उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। और सबसे हैरानी की बात भी यही थी कि ट्रायल कोर्ट ने खुद अपने फैसले में लिखा था कि आरोपियों को यह विश्वास था कि उनकी बच्ची मर चुकी। अब यहीं से असली कानूनी विस्फोट हुआ। हाईकोर्ट के सामने मूल सवाल यह खड़ा हो गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी शरीर को मरा हुआ समझकर जानकर कोई काम करे या करता है, लेकिन वास्तव में वह व्यक्ति जिंदा हो और उसी काम के करने से उस व्यक्ति की मौत हो जाए, तो क्या यह हत्या कहलाएगी? यह प्रश्न खड़ा हो गया। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, सिद्धांतों से चलता है। हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 299 को पूरा पढ़ा, देखा, खोला, जो कल्पेबल होमोसाइड की परिभाषा देती है। कानून कहता है कि हत्या तभी बनती है जब या तो मारने का इरादा हो या ऐसा जख्म, ऐसी चोट पहुंचाने का इरादा हो जिससे कि मौत हो सकती हो, या यह जानकारी हो उस व्यक्ति को कि उसके इस काम से उस व्यक्ति की मौत हो सकती है। मतलब साफ है कानून का कि इरादा या जानकारी, दोनों में से एक चीज का होना बहुत जरूरी है। अब सोचिए मित्रों कि अगर किसी को यह पता ही नहीं कि सामने वाला जिंदा है या मुर्दा, तो वह यह कैसे जान सकता है कि उसके इस काम से किसी की जान चली जाएगी? और यही वह बिंदु था जिसने पूरे केस की दिशा और दशा ही बदल दी। बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है मित्रों ये जो आया है। हालांकि इसके पहले भी एक निर्णय आया था जिसका मैं अभी आगे जिक्र करूंगा, बताऊंगा आपको। कोर्ट ने कहा कि जब माता पिता को खुद ही विश्वास था कि उनकी बच्ची मर चुकी है, तो ना उनके मन में हत्या का कोई इरादा था, ना उन्हें यह जानकारी थी कि उनका बच्चा जल में अंतिम संस्कार ही उसका मौत का कारण बनेगा। यदि वो जल में अंतिम संस्कार करेंगे तो वो उसकी मौत का कारण बन जाएगा। इसलिए मामला न धारा 299 में आता है न धारा 302 में। और जब हत्या ही सिद्ध नहीं हुई तो सबूत मिटाने की धारा 201 अपने आप खत्म हो जाती है। एक और बहुत तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण बात कोर्ट ने कही कि अगर पहले की मारपीट या सिर की चोट के लिए कि पुलिस ने कोई आरोपी नहीं लगाया, मान ली बच्ची के गिरने से चोट लगी हो, छूट जाने से गोदी से चोट लगी हो, और अदालत ने भी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं बनाया, तो बाद में उसी आधार पर उसको कोई सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने 1919 के मद्रास हाईकोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले का भी सहारा लिया, जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी से झगड़े में कसकर मारपीट कर दी थी।
जिसमें पत्नी गंभीर रूप से घायल होकर के बेहोश हो गई थी। पति ने उसे मरा समझा और अपने को बचाने के लिए इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए अपनी पत्नी को फंदे पर लटका दिया। लेकिन असली सच्चाई यह थी कि पत्नी उस समय जिंदा थी और फांसी पर लटकाने की वजह से उसकी मौत हो गई। मतलब यह कि पहले पति द्वारा जो पत्नी पर हमला किया गया था, जो मारपीट की गई थी, वो जानलेवा नहीं थी, लेकिन वो घबरा गया था और बाद में फंदे में लटकाने का काम जिसे आरोपी ने मरी हुई लाश समझकर किया था, वही उसकी पत्नी के मौत का असली कारण बना था। यहां भी पुलिस ने कहा कि यह तो सीधी सीधी हत्या है, लेकिन अदालत ने बहुत गहराई से कानून को देखा और परखा। कोर्ट ने आईपीसी की धारा 299 को यहां भी खोला और कहा, हत्या या कल्पेबल होमिसाइड तभी बनती है जब आरोपी के मन में इन 3 बातों में से कोई एक बात हो। या तो मारने का इरादा हो, या ऐसा जख्म पहुंचाने का इरादा हो जिससे मौत हो सकती है, या उसे यह जानकारी हो कि उसके इस काम से व्यक्ति की मौत हो सकती है। अब कोर्ट ने बहुत ऐतिहासिक बात कही। कोर्ट ने कहा, आरोपी की नीयत असली हालात से नहीं बल्कि उसके विश्वास से जांची जाएगी। मतलब यह कि कानून यह नहीं देखेगा कि असल में क्या हुआ, कानून यह देखेगा कि आरोपी उस समय क्या मान करके चल रहा था। यहां पे आरोपी यह मान के चल रहा था कि उसकी पत्नी उसके झगड़ा कर लेने से, मारपीट कर देने से और चोट आ जाने से मर चुकी है। और अगर कोई आदमी ये मानता ही नहीं कि सामने वाला जिंदा है, तो फिर उसके मन में कैसे ख्याल आ सकता है कि मैं किसी जिंदा इंसान को फांसी के फंदे पर चढ़ा रहा हूं और उसकी जान ले रहा हूं। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अगर किसी का इरादा केवल एक लाश के साथ कुछ करने का था और वह यह नहीं जानता था कि वह व्यक्ति जिंदा है, तो वह ना हत्या का इरादा रखता है, ना उसे यह जानकारी होती है कि उसका यह काम व्यक्ति की मौत का कारण बनेगा। और कोर्ट ने उस आदमी को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप से बरी कर दिया था। मित्रों, ठीक यही बात और यही तर्क कोर्ट ने बच्ची के माता पिता के लिए भी मान लिए और इसे हत्या मानने से इनकार कर दिया। और कोर्ट ने दोनों माता पिता को पूरी तरीके से निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया और तुरंत ही उन्हें रिहा करने के आदेश भी दिए। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है मित्रों। यह फैसला यह नहीं कहता कि बच्ची के साथ जो हुआ वह सही था, लेकिन यह फैसला यह जरूर बताता है कि हर मौत हत्या नहीं होती। हत्या वही होती है जहां हत्या करने की नियत या इसे करने से हत्या हो सकती है, इसकी जानकारी साबित हो जाए। यह फैसला भारतीय आपराधिक कानून का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराता है मित्रों। मैंसरिया के बिना कोई अपराध नहीं। कानून नतीजे से नहीं, नियत से अपराध तय किया जाता है। मित्रों, आपकी इस निर्णय के बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम,